नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 20 सैनिकों की शहादत को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। पिछले 5 दशक के बाद एक बार फिर सीमा पर खून की होली खेली गई। इस बड़े सैन्य टकराव के कारण क्षेत्र में सीमा पर हमले से जारी गतिरोध और भड़क गया है। ड्रैगन की चाल की वजह से आज हमारे 20 जवान इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद एक बार फिर से भारत चीन के बीच गतिरोध और भड़क गया है। सेना ने बीते कल की सुबह कहा कि एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए, लेकिन देर शाम बयान में कहा गया कि 17 और सैनिक जो अत्यधिक ऊंचाई पर 0 से नीचे तापमान में गतिरोध के स्थान पर ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्होंने दम तोड़ दिया है। इससे शहीद हुए सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद ड्रैगन भारत पर ही उल्टा आरोप लगाने लगा। उसने कहा कि भारत के सैनिकों ने सीमा पर अपना नियंत्रण खोया और सीमा पार करने की कोशिश की, जिसके बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई। घटना के बाद से ही रक्षा मंत्रालय में मीटिंग्स का दौर जारी है। बीते कल देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की थी। उसके बाद पीएम मोदी के आवास पर पहुंचकर उनसे आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा की थी। भारत और चीन के बीच पिछले महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में तनातनी चल रही है। पिछले महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग और सिक्किम के नाकुला में हाथापाई हुई थी और तब से ही तनाव कायम है। इसके बाद से सीमा पर दोनों देशों के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात हैं। इससे पहले भारत चीन सीमा पर 1975 में यानी 45 साल पहले किसी सैनिक की मौत हुई थी। तब भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीनी सेना ने हमला किया था। इससे पहले 1967 में नाथुला में सीमा पर दोनों देशों की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वहीं सैनिकों की मौत के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सेना के जिन अधिकारी और जवानों ने हमारे देश के लिए अपनी जानें गंवा दी हैं, उनके लिए मैं कितना दुखी हूं, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके सभी प्रियजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना जाहिर करता हूं। इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि मोदी ही एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिन्होंने चीन का सबसे ज्यादा दौरा किया था। मालूम हो कि पिछले साल शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात महाबलीपुरम में हुई थी, जिससे ये लगने लगा था कि भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक रिश्ता मजबूत होगा और साथ ही दोनों देशों के बीच एक अच्छा समन्वय स्थापित होगा। लेकिन कोरोना वायरस के बाद हर ओर से घिरे चीन ने ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर एक बार फिर से स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। इससे एक बात तो साफ हो ही गई कि ड्रैगन हमेशा अपनी चाल चल ही देता है। पिछले साल शी जिनपिंग और पीएम मोदी के मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर चीन ने काफी फजीहत झेली है, जिसके बाद चीन अपनी गंदी चाल से विश्व का ध्यान भटकाना चाहता है। हालांकि अब भारत क्या कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही मैं कीर्ति भंडूला लेती हूँ आप सभी से अलविदा, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।